एक चाची के द्वारा, उसके घरवाले के द्वारा और एक आशिक के द्वारा अपने बेटे की निर्मम हत्या कर दी जावे। चाची का घर आप सामने तस्वीर में देख रहे हो, और बेटे की जिसकी डेथ करी गई है, जिसको मारा गया है, निर्मम हत्या की गई है, और सुमित जिसकी उम्र 25 साल थी। फिर देखने लग रहे होंगे एक 25 साल का बेटा जिसका चला जावा है भाई, आप समझ सको। और जब सुमित की पता लगा हत्या कर दी गई, पूरे गांव में मातम छा गया। करनाल के मुणक माजरे था, इंसानियत न शर्मसार कर देने वाला मामला। करनाल के मुणक 25 वर्षीय सुमित था, उसकी हत्या कर दी जाए उसकी चाची और उसके आशिक के द्वारा, घर वाले के द्वारा, पूरे गांव में मातम छाया जाए। और तस्वीर आप देख लग रहे होंगे सुमित के घर तलाई हुआ है, मुगल माजरा करनाल तलाई हुआ है। और उसकी मम्मी तक बात कराऊंगा सुमित की, जब अपना पता देखो घर तक कुछ भी चीज चली जाए। ये तो उन्होंने 9 महीने पेट में रखा और 25 साल का किया। और सबसे बड़ी बात भाई इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो सुमित था जिसकी निर्मम हत्या की गई थी, उसकी 13 तारीख को शादी थी, 13 तारीख को। और जब आपने पता होगा इतना बड़ा कांड हो जाए तो भाई क्या कुछ रहता है, क्या कुछ, पूरे गांव में मातम छा गया। और जो चाची थी, चाची का घर सामने था और सुमित का घर सामने था। आरोप यह भी लगाया जा रहा है जो सुमित था कहीं ना कहीं आंटी को, जो उसकी चाची थी, उसको ब्लैकमेल करता था। फिर घर वालों का यह कहना है कि ब्लैकमेल नहीं करता था, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए और 1 साल पहले इनकी कुछ कारणवश लड़ाई भी हुई थी। अब जाकर 1 साल बाद इन्होंने सुमित, जो 25 वर्षीय सुमित था, उसकी हत्या कर दी गई। और हाँ जी, क्या कुछ काम करता था? ये ड्राइवरी करता था, ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता था। आपको कब पता लगा आपके बेटे की डेथ हो चुकी है? हमने तो 2-3 दिन तो दरखास्त नहीं दी, हाँ, इधर उधर देखे भाई कहीं जा रहा होगा। जैसे स्विच ऑफ था उस पर हमने पूरा देखा भाई, स्विच ऑफ नहीं करा था कभी भी। नंबर स्विच ऑफ आया? हाँ, नंबर जो उस रात को ही आ गया उसका स्विच ऑफ। उसी दिन जिस दिन ये हत्या की गई थी उसकी? जिस दिन वो बुलाया गया फ़ोन पे, उसी दिन सवेरे वो जिसके अलावा रहता था वो आ गया भाई, इसका स्विच ऑफ पड़ा। मगर तो रात का है ही नहीं भाई यहाँ। बस फिर मैं पड़ा हमारा, मगर भाई वो इधर कर बोलिया। फिर मैं देखो उसको कहाँ जा रहा। फिर हमने फ़ोन फान करे इधर उधर, 2-3 दिन बाद देखे, फिर दरखास्त दी थाने में। फिर ये पता लगा। आरोपियों को पकड़ा गया सारा को? एक रह रहे जी। अच्छा, कितने इन्वॉल्व थे, कितने थे इस केस में? जो मारने वाले कितने थे, सुमित को मारने वाले? ये नहीं हमने पता, जो कैमरे में रहे हो तो नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने बताया होगा कुछ आपको, कितने थे? कुछ नहीं पता। बाकी जो हमने यहाँ कैमरे में देखा है ना, उससे आपसे एक बंदा रह रहा हमारे साथ। कितने आरोपी पकड़े गए हैं? 2 तो यही रहे। एक उसका जो सुमित का चाचा चाची, और एक जो उनका, वो तो भाई लगा था, जो सा गुलशन है। अच्छा, गुलशन भाई था। हाँ, वो तो भाई लगा था। चाची तो वो थी। अच्छा, चाचा रह रहे हैं जो? है जी, चाचा रह रहे हैं पकड़े बिना? हाँ नहीं, वो भी भाई है, गुलशन का भाई है वो। हाँ। वो रह रहा। अब प्रशासन से, पुलिस से क्या कुछ अपील करते हो आप? यही मदद करे भाई, इसको काबू करो इनको। ये भी है अंकल जी, सुमित की शादी होने वाली थी जनवरी के अंदर, 13-14 तारीख की उसकी शादी थी। एक मातम पूरे परिवार में, क्या कुछ मतलब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। ये देखो इतना बड़ा कुछ, एक इंसानियत खत्म हो चुकी है अंकल। और क्या है, ये तो बहुत हत्या करेगा, अत्याचार कर दिया। और क्या है रह गया, जिसका जवान बेटा चले गया। और मैं बीमार हूँ। कोई नहीं अंकल जी, धैर्य रखो, देखो सब करेगा ऊपर वाला, प्रशासन है। मैं 4-5 साल से बीमार हूँ जी। आप बीमार हो? हाँ जी। ये जो पालन, जो आपके घर के मुखिया बताया गया आंटी के द्वारा भी, कि यही करता था घर का सेटलमेंट, जो भी मैनेजमेंट था सुमित करता था? हाँ जी, लेना देना उसी हाथ में था जी। उसी के हाथ। जो इन्होंने बताया नहीं आपको कभी, मतलब 10-11 दिन के अंदर के हमने ऐसा कांड कर दिया, हमने खेत में मार कर उसको वहाँ डाल दिया? कुछ नहीं बोला। नहीं, कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। इन्हें तो बताया भी नहीं। वो तो वो ऐसे में पूछने चलेगा, मेरा लड़का देखे हो, अपना कैमरा चेक करवाओ। तो उनके खेत में सबूत मिला चपलियों का, तो फिर वो कैमरा चेक करवाए। अच्छा, सबूत मिला सारा? वो CCTV कैमरे में भी आ रहे हैं? हाँ, गुलशन के खेत में सारा सबूत वहीं मिला। तो भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, और वीडियो ने शेयर ज़रूर करिए, ताकि इस परिवार को भाई इन्होंने न्याय मिल जाए।